बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो एक्सरसाइज 14.5 के क्वेश्चंस हम करेंगे 17 to 22। 17 to 22, हाँ जी, आई थिंक सो। यप। सो यहाँ क्या करना है हमने, इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हमने फंक्शन जो दिया हुआ है हमें सवाल में, ये हमें सवाल में जो फंक्शन दिया हुआ है इसके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद आपने जो है डायरेक्शन ऑफ मोस्ट रैपिड इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि आपने पी पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जहाँ पर आपके पास इंक्रीज़ हो रही है फिर उसके बाद जो है डिक्रीज़ हो रही है, उसके लिए भी। तो यानी कि ये आपके पास सवाल है। सबसे पहले आपने डेरिवेटिव लेने हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ है डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया हुआ है डेरिवेटिव। लेने के बाद ग्रेडियंट ऑफ एफ आपके पास इन दोनों का सम हो जाएगा। तो ये आपके पास इसमें अब सिंपल आपने पुट अप करना है पॉइंट। तो यहाँ पर अब ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पी नॉट, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एट पी नॉट, तो पी नॉट पॉइंट यहाँ पुटअप किए हुए हैं। ये एक्स की वैल्यू जो वाई की यहाँ सवाल में यहाँ पर आपने पुटअप किया, उसके बाद ये आपके पास जो है डेल एफ आ चुका है। अब यहाँ पर आपने जो है डेल एफ का क्या लेना होता है, माड लेना है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो डायरेक्शन होती है वो डेल एफ ओवर डेल एफ का माड होगा। तो यानी कि आपने ये जो डायरेक्शन है ये फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो यानी कि ये जो डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करी है डी एफ ओवर डी एस इज इक्वल टू डेल एफ डॉट यू, यानी कि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आपके लिए है जो डायरेक्शन है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है, मोस्ट रैपिडली हो रही है। ठीक है, यानी कि आपके पास डायरेक्शन जो है यू के लिए जो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है वो उसके लिए ये फार्मूला है। और फिर जहाँ पर डिक्रीज़ हो रही होगी तो हम इस फार्मूला के साथ यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यू के साथ माइनस लगा देंगे, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास इसकी आएगी उसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे तो नेगेटिव हमारा बन जाएगा और डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला है डेल एफ फाइंड आउट कर लिया है और डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया है, तो ये आपके पास जो है जवाब आ चुका है। यानी अब आप यूँ कहेंगे कि आप डिक्रीज़ मोस्टली रिपीटली इन डायरेक्शन माइनस यू। ठीक है, डिक्रीज मोस्ट रिपीटली इन डायरेक्शन माइनस यू, तो यानी कि यहाँ पर आपने फिर फार्मूले में इसके साथ माइनस लगा दिया है। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसमें पुटअप किया। तो फिर ये आपके पास जो है वो आंसर आ चुका है। यानी कि यहाँ पर आपने जो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, आपने क्या करनी थी, डायरेक्शन जो है वो आपने फाइंड आउट करके देनी थी। ठीक है, एट पी नॉट के ऊपर। उसके बाद आपने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन दीज डायरेक्शंस, यानी इस डायरेक्शन में डेरिवेटिव भी लेने थे और आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करके देनी थी, इंक्रीज के लिए भी डिक्रीज के लिए भी पी नॉट पर। तो वो आपने मालूम कर ली है। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। और यहाँ पर आपके पास सवाल नंबर 18 है और यहाँ पर जैसे ही आप डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर आपके पास है जी प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो 2x आ जाएगा, साथ में y कांस्टेंट एज इट इज़। यहाँ पर आपके पास ई एक्स वाई आपने क्या लिखा हुआ है, ई एक्स वाई का आपने डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लिया, एक्स का 1 हो गया, वाई आ गया, साइन वाई एज इट इज़, फिर प्लस करेंगे, इसको आपने एज इट इज़ लिखना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है, कॉस वाई, वाई का दोबारा से लेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। इसी तरह से एफ ऑफ वाई के लिए आपने इस तरह से डेरिवेटिव लिया है, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा एफ वाई की वैल्यू। ओके ना, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्योंकि आपके पास एफ एक्स और एफ वाई था तो आपने फाइंड कर लिया, जी होता तो हम जी भी ऐड कर देते और इस फार्मूला भी एफ जी के ऐड कर देते। ठीक है ना, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ एफ जी के। ओके, तो यहाँ इसकी वैल्यू आपने पुटअप करनी है। उसके बाद आपने इस पॉइंट पुटअप करने हैं। पॉइंट पुटअप करने के बाद यहाँ पर आपने पॉइंट पुटअप किए हुए हैं, उसके बाद आपके पास जवाब आएगा। डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट की है
और एफ जो है इंक्रीजेज मोस्ट रेपिडली इन डायरेक्शन यू। उसके बाद आपने इस फॉर्मूला में पुटअप किया, उसके बाद आप कहेंगे कि एफ डिक्रीजेज मोस्ट रेपिडली इन डायरेक्शन माइनस यू। ठीक है, दोनों फाइंड आउट करनी है, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। ठीक है, तो आपने माइनस का साइन ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये सवाल एंड हो चुका है। ठीक है, आपने डायरेक्शन बतानी थी इंक्रीज डिक्रीज में, और आपने क्या बतानी थी, डेरिवेटिव बनाने थे, वो आपने बता दिए। उसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 19। सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। अब यहाँ पर डेरिवेटिव लगे हैं, यहाँ पर क्योंकि जो चीज़ बटे में आती है हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन रूल लगता है, और जहाँ पर दो चीज़ें आपस में क्या हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। और जहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ बटे में आती है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन रूल में ये होता है कि आपने एक्स का डेरिवेटिव लिया है 1, वाई आपके पास एज इट इज़ आएगा कांस्टेंट, फिर माइनस का साइन होगा, फिर उसके बाद एक्स को एज इट इज़ लिखा, वाई का डेरिवेटिव लिया, उसके बाद ओवर इस नीचे वाली रकम का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये वाई जी आप क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप जो प्रोडक्ट रूल होता है वो भी इसी तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन रूल में हम नीचे वाली रकम को यहाँ डिवाइड करके स्क्वायर कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास ये डेरिवेटिव फाइंड आउट हो चुका है। और ये आपके पास एफ ऑफ वाई डेरिवेटिव इसी तरह से फाइंड आउट किया गया है, एफ ऑफ जी भी। उसके बाद आपने यहाँ पुटअप किया फार्मूले में, पॉइंट पुटअप किए, उसके बाद आपने डेल एफ का मार लिया। अब आपने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, क्लियर। उसके बाद आप कहेंगे कि एफ इंक्रीज मोस्ट रेपिडली इन डायरेक्शन यू, फार्मूला में पुटअप की वैल्यूज। और आप जानते हैं कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आई यूनिवेक्टर को आई यूनिवेक्टर के साथ, वाई वाली जे वाली जो है वो जे के साथ मल्टीप्लाई होता है, के वाली जो है वो के के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, आई के साथ यहाँ 1 है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर माइनस का साइन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर है ना। तो फिर इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास इसका यहाँ एलसीएम लिया हुआ है। उसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपके पास है 3, आपके पास 3, इस यानी कि आपने यहाँ पर आपके पास 3 का अंडर रूट है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसको हमने इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये आपके पास है 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, 3 हो जाता है, यानी कि हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यानी इस 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये इसके साथ इजीली हमने कैंसिल आउट कराना था, कैंसिल आउट करा दिया, ये आपके पास जवाब आ गया। उसके बाद आपने कहना है एफ डिक्रीज मोस्ट रेपिडली इन डायरेक्शन माइनस यू, क्लियर है, ये स्टेटमेंट आपने ज़रूर लेनी है। ठीक है, एफ डिक्रीज मोस्ट रेपिडली इन डायरेक्शन माइनस यू, डिक्रीज इंक्रीज। ठीक है, जो इंक्रीज होती है वो इन डायरेक्शन यू होती है, और जो डिक्रीज होती है वो इन डायरेक्शन माइनस यू होता है, फंक्शन एफ एक्चुअली। चलो, तो यहाँ आपने जो है माइनस यू के साथ माइनस ऐड किया, तो ये वैल्यू जो है वो प्लस माइनस आपने कर दी। उसके बाद आपने यहाँ इस फार्मूले में पुटअप किया, और वही प्रोसेस है, आपने मल्टीप्लाई किया, और ये जवाब आ गया आपके पास, क्लियर है। ये सवाल यहाँ पर एंड हमारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको जो फंक्शन है वो उसका नाम है जी। ठीक है, तो आपने फार्मूला में भी जी यूज़ करना है। तो अभी जी ऑफ एक्स आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, जी ऑफ वाई का डेरिवेटिव फाइंड किया, जी ऑफ जी का डेरिवेटिव फाइंड किया। उसके बाद आपने इस फार्मूला में पुटअप किया, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स वाई जी दिया हुआ है, तो फार्मूला में यहाँ पर हमने जी जी के ऐड अप किया। ओके, तो यहाँ आपने वैल्यूज़ पुटअप की सिंपली, उसके बाद आपने पॉइंट्स पुटअप किए, उसके बाद आपने इसका क्या करना है, मार लेना है, ताकि हम इस यूनिट डायरेक्शन का जो फार्मूला है उसमें हम पुटअप कर सकें। वो हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, वो हमने कर ली है, क्लियर है। उसके बाद अब हमने जो है वो जी फंक्शन जो है इस रेपिडली इंक्रीज होता है इन डायरेक्शन यू में, तो वो इस फार्मूले के थ्रू हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने डिग्रीज इन डायरेक्शन माइनस यू में पुटअप किया। उसके बाद ये सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है। और 21 क्वेश्चन नंबर 21 में भी यही प्रोसेस है, और यहाँ पर एन नेचुरल लॉग एक्स वाई होता है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं 1/x वाई, फिर इसका दोबारा से डेरिवेटिव होता है, क्लियर है।
या फिर एलसीएम लिया हुआ इसका। तो ये क्वेश्चन आगे इस तरह से सोल्व किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें जो है आपके पास एच एफ एक्स वाई जी है और इसमें आपने क्या क्या डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए हुए हैं। ठीक है, वही प्रोसेस है इसमें भी सेम। यहाँ पर आपके पास सवाल जो है वो एंड हो जाता है। क्लियर हो गया है।